तो यहाँ माहौल को शांत बनाए हुए थे और हम भी बीच बिचाव में योगदान दिए, दोनों को सलटाए। उसके बाद रीता चक्रवर्ती के पति जी ने हमको बगल में ही ले गए, बोला कि मेरा तो पत्नी गलती कर ही दिए हैं, लेकिन आप हमको सहयोग कीजिए। हमने बोला क्या चीज़ का सहयोग करे भाई, तो नहीं इनके ऊपर जो है हरिजन एक्ट लगावेंगे। तो बोला हम खिसिया गए, उनके आपका पत्नी गलत भी किए हैं और उनके ऊपर हरिजन एक्ट लगाइएगा, हम मदद करेंगे। आपकी पत्नी आती नहीं है स्कूल, और आज अब तो ज़माना आ गया। पहले ज़माना था आपका देवर का सहारा लेकर के कि मेरा डीएम साहब के ऑफिस में क्लर्क है, फलना है, चिल्ला है, और बार बार आप इस समस्या दे करके दबाव बना करके मास्टर साहब से हाजिरी बनवाते थे। और अब तो मोबाइल सिस्टम हो गया, कुछ टेक्निकी चीज़ का सिस्टम हो गया कि दबाइए और हाजिरी बनाइए तब बनेगा। आज जब भी आते थे तो आपका पत्नी तो हाजिरी बना करके चल भी देते थे। तो आप लोगों ने पहले क्यों नहीं विरोध किया इसका? पहले भी विरोध हम लोग किए, कई मरतब हम लोग विरोध किए, आवेदन भी दिए। और मैडम ने बोलवा लिया किसी को, हम तो सोचेंगे बदमाशी मंगवाया है। आप ही तरह सब है। सही बोला कि अगर इस समाज में होता है तो इस समाज में समझौता होता है। आप बाहर के गुंडे मंगवा के और यहाँ के गांव वाले को धमकाना चाहेंगे तो ये मनमर्जी किसी की नहीं चलेगी। साथ में घुसा देने लगा सब लड़कों मेरा बाल बच्चा को, तो हमारा हाथ में क्या बैठे। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर जो है इस तरह की घटना होगी तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो दोनों तरफ से जब मारपीट होगी तो कल के डेट में अगर किसी का मर्डर हो जाए तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। सरकार से मैं यही कहूँगा कि इस पे जल्द से जल्द जो है इसकी जांच करवाई जाए और इसके जांच के तह में जाके जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। अच्छा एक चीज़ बताओ तुम लोग कि उस दिन जो है जो प्रभारी प्रधानाध्यापक सर है इनके साथ कोई मारपीट किया था? जोर से बोलो। तो क्या क्या हुआ? एक बच्चा कोई खड़ा हो, बताओ हमको क्या हुआ था। कोई एक खड़ा हो जाओ, पहले एक खड़ा हो जाओ, सबसे पूछेंगे फिर। बाबू कोई खड़ा हो जाओ। क्या हुआ था बाबू उस दिन? मैडम ने सर को मारा था कुर्सी बेकार कॉपी से। और ये मर्द औरत बना हुआ है, और मर्द को बोलना चाहिए यहाँ पे कि हमारे बच्चे भविष्य खराब हो रहा है, हम लड़े दबंग है तो हम सब मरेंगे। उस दिन मारपीट हुआ था? हाँ। जोर से बोलो। हाँ। रीता चक्रवर्ती जी ने मारपीट किया था सर? हाँ। नमस्कार, आउटपोस्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ सुल्तानगंज प्रखंड के कुमेठा पंचायत में और यहाँ की एक बहुत ही बड़ी समस्या आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो मेरे सामने आप देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित टोला कुमेठा का यह विद्यालय है और यहाँ पे जो है इस कदर धांधली चल रही है और एक शिक्षिका के द्वारा कि जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी मंशा क्या है और वो चाहते क्या हैं। तो यहाँ के मुखिया और यहाँ के बच्चे से भी पूछेंगे और यहाँ के ग्रामीणों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा वाकया कैसे घटित हुआ। तो चलते हैं स्कूल के अंदर और जानने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम लोग विद्यालय प्रांगण में दाखिला हो चुके हैं और ये पूरा विद्यालय का भवन है और देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी स्कूल चल रही है। तो यहाँ के जो प्रभारी है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या घटना हुई है। तो बात करते हैं उनसे। मुझे ये बताएं कि क्या घटना घटित हुई थी और क्या क्या ये पूरा माजरा जो है, इतना जो केस भी बहुत सारे आदमी पे हो गया है, तो ऐसा क्या घटना घटी इस स्कूल में जो इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई? इसमें स्थिति जो उत्पन्न हुई है सो हमारे यहाँ रीता कुमारी चक्रवर्ती सहायक शिक्षिका जो यहाँ पर नियुक्ति हुआ था और अब तक वो थी दिनांक 4/11/22 को आई थी और उसके पहले 3 तारीख को जो है वो नहीं आई थी विद्यालय। एंड्रॉयड मोबाइल से जो है ये उपस्थिति दर्ज होना था और प्लस उसका रजिस्टर का फोटोकॉपी भेजना था। उस तिथि को हम क्रॉस कर दिए थे, उस पर वो सिग्नेचर बना ली, उसका वो खुंदक हुआ। उसके बाद जब 4 तारीख को आई तो हमको बोली कि ये शौचालय जो है क्यों नहीं साफ़ करवाया है अब तक, साफ जल्दी से जल्द करवाओ, नहीं तो हम कैसे यहाँ जीवन यापन करेंगे। इतने कहने के बाद हम कहे कि ठीक है आपका कह रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि करवा देंगे उसको ठीक। बोल मलिक जो है
वो बगल अगल बगल का नहीं है, वो दूर दराज का है, वो आएगा तो उसे करवा देंगे। इतने में 7 तारीख को जब वो फर्श रखी अपना आने के साथ 9:05 में जो है वो एंड्रॉयड मोबाइल से जो है ये गया उसका फ़ोटो फिगर और प्लस सिग्नेचर। उसके बावजूद चाबी लिया और गया उधर और खुला हुआ था, देखा कि ऐसे से बस घूर के आई और कहता है अभी तक तुम साफ क्यों नहीं करवाया है, क्या समझते हो तुम अपने को, तुम अपने को क्या काबिल समझते हो। इतने कहने के बावजूद ये ऑफिस कार्यालय के सामने में आके कुर्सी को उठा लिया, मेरे सिर पे पटक दिया। अब पटकने के बावजूद जब मैं ऑफिस से बाहर निकले दरवाजे के सामने में, तो वहाँ पर भी जाके कहा अभी चुप रहो, बोलो मत। हम करने लगे बच्चा देखो देखो, तो बुलाओ गार्डन को, बुलाओ गार्डन को, बुलाओ, ये क्या कर दिया, ये क्या कर रहा है। उसके बावजूद भी नहीं माना तो चप्पल को वो अपने पैर से निकाल के मेरे सर पे फेंक करके कहता है कि अभी और मारेंगे और करेंगे, और अपने 5 जो है मैन को बुला करके अपने दूरभाष से यहाँ पर इकट्ठा कर दिया। उसके बावजूद ग्रामीण सब यहाँ एकत्रित हो गए। उसके बाद मामला को शांत कराने बुझाने लगा। तब तक में प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद हो गया तत्काल। फिलहाल 10-20 मिनट आधा घंटे के दरमियान में 9:30 बजे हुई, 10:30 के लगभग लगता है समय हम तो देखने सही। उसके बाद ये सब फिर प्रशासन भी आके शांत करवाया। ये घटना किस दिन की है, ये घटना कब हुई? ये घटना दिनांक 7/11/2022 को हुई है, दिन सोमवार। तो 7/11/2022 को हुआ, तो आपने इसका लिखित जो है ये विभाग को दिया है? दिया है। इसका सूचना हम मौखिक बोले बीओ मैडम को, साहिबा को, और हम जाकर के फिर लिखित भी दे दिए। उसके बाद हमें बुलाया भी गया है डीओ साहब के यहाँ 12 तारीख को। हम जा रहे हैं, उसका जवाब देंगे साक्ष्य के साथ। यही मैं हमसे निवेदन है, आगे क्या बोलूँ। तो आप इस स्कूल के प्रभारी हैं, तो आप ये सर जो है प्रभारी प्रधानाध्यापक है, और इनके ऊपर जो है यहाँ की शिक्षिका, क्या नाम बताया सर उनका? रीता कुमारी चक्रवर्ती। रीता कुमारी चक्रवर्ती ने अभद्र व्यवहार के साथ इनके साथ मारपीट किया, और ये बुजुर्ग प्रभारी यहाँ पे प्रधानाध्यापक हैं, और इनके साथ दबंगई के साथ जो है एक शिक्षिका जो है अपने पद का गलत इस्तेमाल करके इनके ऊपर जो है इस तरह का जो वाकया इनके साथ हुआ है वो काफ़ी शर्मनाक है। और मैं डीओ और माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर बाबा भीमराव अंबेडकर ने कोई संविधान बनाया तो इसका ये मतलब नहीं कि उस संविधान का गला घोट के आप कुछ भी किसी के साथ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना है कि मैंने सुना है कि बहुत सारे आदमी पे जो है केस भी किया गया है। और आगे का ये है कि फिर जब जो है परसों यानी कि 9 तारीख को पेपर में आया था कि यहाँ ग्रामीण जो इर्द गिर्द के जो आए हुए थे उनमें से हमारा नाम प्रभारी जो है प्रकाश झा, हमारे एक पुत्र हैं, वो एंड्रॉयड मोबाइल से हम उतना जानकारी उसका नहीं है, वो लेते थे, वो आया हुआ था। बाकी मुखिया जी जो हैं ग्राम पंचायत कुमेठा के अभी अनिल दास वर्तमान में, बाकी और 8-9 जो सदस्य सब है, महिला कुछ उसमें शामिल है, कुछ पुरुष भी शामिल है, जिसका कि नाम दर्ज करवाया गया है थाना बात में। तो देखिए नीतीश कुमार जी, आपके बिहार राज्य में कैसी घोर भ्रष्टाचारी और अफसरशाही है कि एक बुजुर्ग प्रभारी प्रधानाध्यापक के ऊपर एक शिक्षिका जो है अपने पद का गलत दुरुपयोग करके इनके ऊपर हाथापाई मारपीट इनके साथ किया गया, और उल्टा इन्हीं को ब्लेम किया गया और इन पे केस किया गया। तो ग्रामीणों से भी जानेंगे, और सबसे पहले हम बच्चों से पूछेंगे, उसके बाद मुखिया जी से भी पूछेंगे कि ये वाकया क्यों घटित हो रही है बार बार। आप लोग इस चीज़ को पहले ही क्यों नहीं विरोध किए? आज जो इतनी दूर जो मैटर पहुंचा है इसके पीछे कहीं ना कहीं आप लोगों की और ग्रामीणों की चुप्पी रही होगी। तो सर, आपका स्कूल का क्लास चल रहा है अभी, तो मैं कुछ बच्चों से पूछना चाहता हूं। तो मैं अभी क्लास में जाऊंगा और कुछ बच्चों से जानना चाहूंगा कि उस दिन क्या घटना घटी थी। सर, इस क्लास में जाओ। सर, एक्सक्यूज मी सर, मैं कभी सर, अच्छा एक चीज़ बताओ तुम लोग कि उस दिन जो है जो प्रभारी प्रधानाध्यापक सर है इनके साथ कोई मारपीट किया था? जोर से बोलो। तो क्या क्या हुआ? एक बच्चा कोई खड़ा हो, बताओ हमको क्या हुआ था। कोई एक खड़ा हो जाओ, पहले एक खड़ा हो जाओ, सबसे पूछेंगे फिर। बाबू कोई खड़ा हो जाओ। क्या हुआ था बाबू उस दिन? मैडम ने सर को मारा था कुर्सी बेकार कॉपी से। और मतलब बात कैसे शुरू हुआ था ये पता नहीं। तो सर के साथ मारपीट जो किया था, तो यहाँ पे और कोई शिक्षक लोग नहीं थे? कोई नहीं थे, सर अकेले ही थे? हाँ।
तो सर के साथ क्या क्या किया? कुर्सी से मारा हाँ और कॉपी से मारा था और चप्पल खोल के मारा था मुक्का से। देखिए, बच्चे होते हैं मन के सच्चे, और प्रधानाध्यापक जी अगर बोलते तो थोड़ा देर के लिए मैं समझता कि हो सकता है वो अपने बचाव के लिए ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ जब मैं क्लास में घुसा तो एक सुर में सभी बच्चे ने कहा कि ऐसा हुआ था वाकया। और भी बच्चों से जानेंगे। और बेटा ये बताओ और क्या हुआ था उसके बाद फिर? अब मैम का नाम क्या है? मैं इनका नाम नहीं जानते हैं। किसको पता है मैम का नाम? क्या नाम है? रीता चक्रवर्ती। तो रीता चक्रवर्ती जी जो काफ़ी दबंगई के साथ जो है इस स्कूल में एक शिक्षिका है, और सरकार ने जो महिला उत्थान के लिए जो इतनी योजना चला रहा है, लेकिन महिला जो है, कुछ महिला ऐसी है कि अपना पद का गलत दुरुपयोग करके जो है स्कूल का शिक्षा व्यवस्था को भंग करना चाहती है। अगर इस स्कूल में इस तरह की वाकया होगी तो ये छोटे मोटे जो है नन्हे मुंडे बच्चे, इनका भविष्य पे क्या असर पड़ेगा? तो नीतीश कुमार जी अभी भी आप जागिए, भ्रष्टाचारी के दलदल में जितने भी अफसरशाही हैं उनके आंखें खोलिए और इन बच्चों का भविष्य कम से कम संवारिए। आप अपनी राजनीति के चक्कर में छोटे छोटे बच्चे का भविष्य बिगाड़ रहे हैं, और यहाँ पे जो है मारपीट की नौबत शिक्षक के द्वारा एक अपने सीनियर प्रधानाध्यापक के ऊपर किया जाता है। इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं है। और क्या हुआ? और बताओ कोई क्या हुआ? हम उस दिन नहीं आए। अच्छा नहीं आया। कौन उस दिन आया था और कौन आया था उस दिन? कोई आया था? तुम आया था स्कूल? नहीं, कौन आया था स्कूल? आए थे उस दिन? मारपीट हुआ था? हाँ जोर से बोलो। हाँ रीता चक्रवर्ती जी ने मारपीट किया था सर? हाँ। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, और ये छोटे मोटे बच्चे, ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सर पप्पू कुमार हुआ सर। आप उस दिन थे सर बाहर में हम सर। बाहर में, तो आपके सामने ऐसा घटना नहीं घटा? अल्लाह हुआ सर, तो उसके बाद हम सर आए। आप अभी टीचर है ना? जी सर। आपका नाम? पुष्पलता कुमारी। तो आप उस दिन थी? थे सर। हम जो है शिक्षक का जो आई रीता कुमारी, वो बाथरूम के इधर गई, हमको प्रार्थना करा, हम प्रार्थना करा रहे थे ना, तो बच्चे से पूछ सकते हैं, हम वहाँ पर प्रार्थना करा रहे थे। ये प्रार्थना करने के बाद हम लोग हट नहीं सकते जब तक प्रार्थना खत्म नहीं होगा। उसी के कार्य में यहाँ पर घटना घट गई। मार तो हुआ है, लेकिन मार करते हम नहीं देखे हैं, प्रार्थना हम करवा रहे थे बच्चे का। लेकिन बच्चे लोगों ने देखा है कि बच्चे लोगों ने अभी जिस गर्मजोशी के साथ बच्चे लोगों ने, मैं जब क्लास में घुसा तो बच्चे लोगों ने एक सुर में बोला कि हाँ उस दिन मारपीट हुई थी, और सभी का यही कहना है। तो कुछ ग्रामीणों से भी जानेंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए सर, ये घर मतलब इस तरह की जो वाकया हो रही है इस स्कूल में, क्या हमेशा मतलब होता है? वो अपनी दमकदगी दिखाते हैं, वो झगड़ा नहीं होता है, लेकिन मुझे सुनने में आया कि वो अक्सर अब्सेंट रहती है और वो सिर्फ लास्ट महीने के लास्ट में आती है और अपना हाजिरी बना के पेमेंट लेती है। ऐसा है क्या? ये क्या बोले हैं सर हम सर? आप ये मुझे बताएं कि वो 30 दिन प्रेजेंट स्कूल में रहती है? उसका रजिस्टर सर देख लिया जाए सर। ठीक है, वो तो मैं देख लूंगा। 30 दिन प्रेजेंट रहती है? रहती है सर। 30 दिन आती है जी सर। वो, ठीक है। तो अच्छा मैडम जो है, जो मैडम मारपीट की, वो 30 दिन आती है? तो मैडम आप कैसे बोल रही हैं कि 30 दिन वो आती है? हेडमास्टर सर से पूछिए ना सर। हेडमास्टर से? बच्चा गलत बोल रहा है इसका मतलब? जी नहीं, बच्चे सच बोल रहे हैं ना? तो बच्चे, चाचा आप बताइए क्या मतलब जो स्कूल में जो घटना घटा है, तो इसमें क्या सच्चाई है? सच्चाई तो गलत काम करे लिए घटाई हले, गलत पीट कर लके। अच्छा, मैं नाम एक बार अब चले आप बल जो हाजिरी बना के जा रहे वहीं पर झगड़ा झटी कर लके। अच्छा, मैं यानी कि इनका कहना है कि वो महीना में एक दिन आती है और बलपूर्वक जो है वो अपना जो है अटेंडेंस पूरा करके वो चली जाती है। तो आप भी ग्रामीण हैं? क्या ऐसा होता है? हाँ सही बात है। आप भी ग्रामीण हैं? जी हाँ। आप भी ग्रामीण हैं? हाँ हमें ऐसा ग्रामीण होता है। ऐसे तो बार शुरू से हो रहा है। शुरू से हो रहा है, तो आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? विरोध किया ना। आपके बच्चे पढ़ते हैं, हाँ, बाहर से कोई बच्चा नहीं आता है, तो आप लोग को गलत के खिलाफ विरोध करना, सरकार लाखों रुपया खर्च करती है इस स्कूल पे, आपका ही टैक्स से बच्चे का जो है वो जो शिक्षक लोग को जो पैसा जाता है वो आप ही के पैसा से जा रहा है उनको, और आप ही का बच्चा क्यों नहीं शिक्षा पाए, क्यों मास्टर लोग नहीं आए, क्यों आप लोग विरोध नहीं करते? इसीलिए भी विरोध करते थे। विरोध करने के बाद जो है ना अन्य केस
केस करने के लिए तैयार था। नहीं नहीं, आप लोग तो ग्रामीण है ना, ग्रामीण कितनी संख्या है यहाँ? 500-600 आप लोग होंगे। लोग डर से, उसके डर से कुछ नहीं करते, एकदम बिल्कुल शांत था। तो शांत रहने के बाद उसके बाद शिक्षक का काम है, देख सकते हैं, शिक्षक का काम है कि बच्चों को सही शिक्षा देना, लेकिन यहाँ ग्रामीणों में जब इतना डर है तो यहाँ के प्रधानाध्यापक और शिक्षिका में क्यों नहीं डर होगा? तो सच्चाई के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहता है, सभी डरते हैं। अगर 500 आदमी आप लोग इस गांव के हैं और सभी आपके सभी बच्चे आप ही लोग के बच्चे हैं, किसी न किसी घर के बच्चे हैं, और आप लोग के बच्चे के साथ जो है इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। इस स्कूल में कितने क्लास सर चल रहा है सर? 5 क्लास चल रहा है। और अभी प्रेजेंट में कितना टीचर है? 3 टीचर हैं। देखिए 3 टीचर 5 क्लास को 5 से 5 क्लास तक है, उसमें क्या सेक्शन भी है क्या? सेक्शन 5 क्लास में मात्र प्रेजेंट 3। इनका बात नहीं है, जब से स्कूल चालू हुआ है और जब को इसको ड्यूटी मिला है, वो महीने में 1 रोज आती है, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, यही सब कहता है। सिर्फ अपना वो खाना पूर्ति करने के लिए यहाँ पे आती है। और यहाँ के ग्रामीणों को सरकार ने, यहाँ ये स्लम एरिया है और स्लम एरिया में जो है सरकार ने योजना चला के एक स्कूल खुलवाया, और उस स्कूल का यही है कि ये लोग जो है आवाज़ ऊपर तक नहीं उठा पाते हैं, जिनका फ़ायदा जो है यहाँ के शिक्षकों के द्वारा लिया जाता है। वो महीना में 1 दिन आके और पूरे महीने का जो है पगार उठाती है। और तो और हेडमास्टर जो यहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक, उनके साथ मारपीट किया गया। इससे बड़ी शर्मनाक बात हो नहीं सकती। माननीय नीतीश कुमार जी, आपको संज्ञान लेना पड़ेगा इस पे। तो आप देख सकते हैं ये सारा दबंगई करके प्रेजेंट किया गया है, और आपने ग्रामीणों को भी सुना और यहाँ पे जो है बच्चों को भी सुना। तो इससे यही जाहिर होता है कि कितनी बड़ी दबंगई जो है शिक्षिका के द्वारा किया जा रहा है। पद का गलत दुरुपयोग कोई ना करे, अगर सही पद का उपयोग करे तो बच्चे का भविष्य बनेंगे। ये आप पूरा देख सकते हैं। ये सर मुझे बताएंगे कि ये क्या है? ये हाँ, ये सब जो है, ये आकस्मिक लिखा हुआ है, ये हरे तालिका आकस्मिक है, ज़्यादा विशेष है। व्हाइटनर वाला जो है ना, वो दिखाते हैं आपको। नहीं ये हाँ, ये सब तो ये व्हाइटनर का मतलब हमको बताइए, ये व्हाइटनर क्या है? मिटा करके हम क्रॉस करते हैं, उस पर सीधा जाते हैं। तो देख सकते हैं, थोड़ा सा और नज़दीक लाएंगे। ये व्हाइटनर का जो दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। तो ये जो है सर, इनका कहना है कि हमने उसको क्रॉस किया उस साइन को, और उन्होंने व्हाइटनर डाल के उस पर भी साइन कर दिया। इस पे क्या कहना चाहेंगे डीओ साहब और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? क्या यही आपका सुशासन व्यवस्था है कि जो है एक ये जो बस्ती है, ये स्लम बस्ती है, और यहाँ पे जो है बच्चे को जागरूक आप लोग नहीं कर रहे हैं, बच्चे को और जो है दलदल में आप लोग जो है पढ़ाई से दूर करना चाह रहे हैं, ताकि वो शिक्षित होके कुछ जो है आगे नहीं बने। क्यों? क्योंकि शिक्षा तो सवाल करेगा ही, लेकिन आप लोग नहीं चाहते हैं कि कोई दलित का बच्चा जो है वो आगे बढ़े। तो सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इतना वाकया मैंने आपको दिखाया, और भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि और यहाँ पे क्या क्या घटना घटित हुई है आगे। और अभी जो है फिलहाल यहाँ पे जितने भी ग्रामीण हैं उनमें देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो किस गर्मजोशी से वो जो है यहाँ पे अपनी अपनी बात रख रहे हैं। यही गर्मजोशी अगर उन्होंने पहले दिखाया होता तो आज ये नौबत नहीं आता, और सर को जो है सर के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता। सभी गुरुजन का मैं सम्मान करता हूँ, सर का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन जो गुरु ऐसा कर रहे हैं, जो भी शिक्षिका, जो भी इसके दोषी हैं, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा जरूर मिलेगी। और बोलना चाहते हैं हम यही बोलना चाहते हैं कि हम लोगों का मांग है जो कि बोलने पर जो है बीच बिचाव करने पर ग्रामीणों को जो प्राथमिक दर्ज किया गया है, उस व्यक्ति को सभी को नाम अपने संज्ञान में माननीय हमारे सभी पदाधिकारी से आग्रह करते हैं कि संज्ञान में लेकर उस केस को ख़त्म किया जाए। और इस विषय के लेकर के हमारे क्षेत्र का जो थाना प्रभारी मनीष बाबू हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि चल कर आपने से आकर संज्ञान में लेकर केस को ख़त्म करें। सभी अच्छे इंसान सबको केस में लाधा गया है। मेरा उनको सहयोग नहीं किए तो आज मेरा भी नाम आया।
आज इस स्थिति में पूरे बिहार का संज्ञान में इस विद्यालय के अंतर्गत में अधिकार बनाया गया है मुखिया को। इस स्थिति में कोई नहीं जाएगा। इनका यही कहना है कि जितने भी जो भी पब्लिक का जो नाम दिया गया है, तो थाना प्रभारी जी से मनीष कुमार है ना, मनीष कुमार जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी आदमी का नाम डाला गया है फर्जी तरीके से और जो दोषी नहीं है इसमें, उनका जो है नाम वापस लिया जाए और आप जो है इस चीज़ की गहराई, इस चीज़ की तह तक जाने का कोशिश करें और जो है उसके बाद जो भी इसमें दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक बार ये स्कूल का थोड़ा सा ले लें कि इस स्कूल में जो व्यवस्था यहाँ पे हुई है, इतना प्राथमिक विद्यालय इस तरह से बना हुआ है, लगता है मैं किसी हाई स्कूल में हूँ। और यहाँ का रख रखाव में जाहिर सी बात है, अगर मुखिया किसी जगह का, किसी घर का मुखिया हो या किसी पंचायत का मुखिया हो, अगर वो स्ट्रिक्ट होता है तो सब कुछ खुद ब खुद अच्छा होता है। और अगर ये स्कूल इतना साफ सफाई वाला है और सभी बच्चे अभी तक प्रेजेंट थे, हालांकि प्राथमिक विद्यालय में फुल टाइम बच्चे रहते नहीं हैं, अगर यहाँ पे थे तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ के प्रधानाध्यापक हमारे जो सर हैं और यहाँ के जो मुखिया अनिल दास जी जो है, उनका कहीं ना कहीं सहयोग है कि ये लोग जो है इस स्कूल को सही तरीके से चलाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई इन्हीं के बीच का एक शिक्षिका है जो इस स्कूल की शांति को भंग करना चाहता है। तो अपनी तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा डीओ साहब को और माननीय नीतीश कुमार जी, इसको संज्ञान में लेके जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई करें और उचित से उचित उन्हें दंड दिया जाए।